भक्ति के 5 कंटक कहे हैं शास्त्र में। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च, ये 5 कंटक हैं भक्ति। पंचैते भक्ति कंटका, ये 5 कंटक है। कुछ लोगों को जाति का अभिमान है, हम तो श्रेष्ठ हैं। विद्या, कुछ लोगों को ज्ञान का अहंकार है, हम बड़े विद्वान हैं। महत्वम च, कुछ लोगों को इस बात का अभिमान है, हमारी तो बहुत चलती है। जाति विद्या महत्वम च रूप, कई लोगों को अपने रूप का अभिमान है। यौवन में च, किसी को अपने बल का अभिमान है। भक्तैते पंच कंटका, ये भक्ति के 5 कांटे हैं। देखो, ज्ञान भक्ति मार्ग में साधक तो है, पर कई बार अति हो जाता है तो बाधक बन जाता है। और फिर ऐसे ज्ञानियों का जीवन, शंकराचार्य जी कह रहे हैं विवेक चूड़ामणि में, विवेक चूड़ामणि उनका एक ग्रंथ है, और उसमें भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमणकार, वो शब्द जाल में ही फंस जाता है, पार ही नहीं हो पाता। तो मेरे कहने का आशय है, देखो ज्ञान होना अलग विषय, ज्ञान रखिए अच्छी बात है, पर इतना ज्ञान मत रखिए कि आपको असहज कर दे, आप असहज होने लगे। आप कभी देखो जो बहुत ज्ञानी होगा वो हर समय शंका में रहता है। जब तक ज्ञान भक्ति के अधीन नहीं होगा तब तक ज्ञान बाधक ही है, साधक नहीं है। मैंने बहुत समय पहले उपनिषद पढ़े थे, उनका अध्ययन किया, तो उपनिषद में एक मंत्र मैंने पढ़ा था, मंत्र तो मेरी स्मृति में अभी नहीं आ रहा, एक मंत्र मैंने पढ़ा था। उस मंत्र का अर्थ यह था कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार की ओर जाते हैं। लेकिन उस मंत्र के एक नीचे वाक्य में लिखा था ततो भूय इवते तमो यऊ विद्या, लेकिन जो लोग विद्या के ही अनुगामी हैं वो उनसे भी बड़े अंधकार में जा रहे हैं। समझिए, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर बहुत ज्यादा ज्ञानी को समझाना तुम्हारा, उनकी समस्या ही दुष्कर है। कारण यह है कि उनके अंदर समर्पण नहीं है। समर्पण क्यों नहीं है? ज्यादा पढ़ लिख गए, ज्यादा समझदार हो गए। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि आप पढ़ो लिखो मत, शास्त्र मत पढ़ो, पढ़ो पर भक्ति युक्त होकर के पढ़ो। आप भक्ति को प्रधान रखोगे। देखो, भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य पुत्र है, ज्ञान वैराग्य छोटे हैं, भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति को आगे करके ज्ञान वैराग्य का अनुगमन करोगे तो कल्याण होगा, और ज्ञान को आगे कर दोगे तो अभिमान खड़ा कर देगा। आप एक चीज देखिए, रामचरितमानस में 2 लोगों के जीवन में ज्ञान है, हनुमान जी के जीवन में भी ज्ञान है। हनुमान जी के लिए वाल्मीकि जी ने कहा मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। एक ज्ञानी हनुमान जी भी है और एक ज्ञानी रावण भी है, बहुत ज्ञानी हमारे। लेकिन रावण का पतन हो गया, हनुमान जी का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि रावण के पास केवल ज्ञान है और हनुमान जी के पास भक्ति युक्त ज्ञान है। जब जब ज्ञान भक्ति का अनुगमन करेगा, भक्ति से संयुक्त होगा, तब तब कल्याण होगा। जब जब ज्ञान अकेला होगा तब तब पतन करेगा। ज्ञान अभिमान को खड़ा कर देगा और फिर ऐसा हो जाएगा कि वाग, शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के श्लोक में कह रहे हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषो तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। फिर ज्ञान वाणी में तो होगा, फिर जीवन में नहीं होगा। हर समय शंका में रहोगे, हर समय चिंता में रहोगे। इसलिए ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है। तो इसलिए जब मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूं जिनकी समस्या ही उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान ही उनके मुक्ति में बाधक है, उनका ज्ञान ही उनको मुक्त नहीं होने दे रहा, उनका ज्ञान ही उनको सहज नहीं होने दे रहा, तो मुझे लगता है क्या करूं। लेकिन समस्या यह है कि व्यक्ति जब तक समर्पित नहीं होता ना, तब तक उसे समझाना भी व्यर्थ है। संतों के पास 2 प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं छेड़ने के लिए,
और कुछ आते हैं कल्याण के लिए। जब आप संतों के पास उनको छेड़ने के लिए पहुंचते हो तो फिर कुछ मिलता नहीं है। देखो, तर्क से कल्याण नहीं हो सकता, तर्क से ज्ञान में तो वृद्धि हो सकती है पर कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो भक्ति में ही है, समर्पण में ही है। आप संतों के साथ बैठ के तर्क करोगे तो उसमें आपका ज्ञान में तो अभिवृद्धि हो जाएगी, ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तब होगा जब आप समर्पित हो जाओगे, समर्पण में ही कल्याण। तो श्री कृष्ण जो कर रहे हैं वो नहीं करना है, भगवान ने जो कहा है वो करना है। तो यहाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, कई पुत्र पौत्र हो गए भगवान के, और पुत्र पौत्र होने के उपरांत भगवान उनको ज्ञान देते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, हे पुत्रों, जीवन में मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? मनुष्य जीवन का लाभ है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। अपने कल्याण का ही उपाय करना मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसीलिए कल्याण की ओर चलते रहो, उस ओर क्रियान्वित रहो, अपने कल्याण की ओर। तो यहाँ भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया है, बहुत सी कथाएं। भगवान के एक पौत्र भी हुए, अनिरुद्ध जी, जिनका विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। बाणासुर को शिव जी का वरदान था कि जब वो युद्ध में हारेगा तो भगवान शंकर उसकी रक्षा के लिए आएंगे। तो बाणासुर ने तो अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया था। तो भगवान अनिरुद्ध जी को छुड़ाने गए तो बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर हारने लगा तो बाणासुर ने शिव जी को पुकार लिया, हे महादेव कृपा करिए। बाणासुर ने आवाज लगाई महादेव को, हे महादेव।